अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे साथ एक बहुत ही खबर शेयर करने लगा, अफसोसनाक। ज़रा देखिएगा इसको, मैं नीचे पिन भी करूँगा। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ज़ेर अताब हैं। असद तूर हों, इमरान रियाज खान साहब हों, और भी बहुत सारे। लेकिन सहाफ़ियों की माँ बहन एक की जाती है, उन पे तरह तरह की बातें की जाती हैं, उनको उठा लिया जाता है, उन पर झूठी FIR काटी जाती हैं, क्योंकि वो हुकूमत जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो वो कहना चाहती हैं वो नहीं लिखते, वो सच लिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खुली छूट मिली हुई है पाकिस्तान में। वो किसी की माँ बहन एक करते रहें, किसी इदारे की माँ बहन एक करते रहें, सुप्रीम कोर्ट की माँ बहन एक करते रहें, या लाहौर हाई कोर्ट की माँ बहन एक करते रहें, उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। और ये पेड लोग हैं, बहुत ही टाइम से बैठे हुए हैं। इन्होंने सब्सक्राइबर जो हैं वो अपने फॉलोअर्स परचेज किए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये साहिब हैं, इनको ज़रा चेक कीजिए, इनकी टाइमलाइन चेक कीजिए। पूरी इनकी टाइमलाइन गालियों से भरी पड़ी है। एंटी PTI हैं, ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये गालियाँ देते हैं और हर बंदे को ये कॉल ट्वीट करके ये गालियाँ देते हैं। ये ज़रा नीचे मैंने पिन किया, ये देखिए लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में ये किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो रिटायर नहीं हुए, और क्या किसी रिटायर के खिलाफ भी आइन इजाज़त देता है ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने की? अगर नहीं देता, तो जब असद तूर को अरेस्ट कर लिया जाता है, एक जर्नलिस्ट को, तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि पेड है और पैसे लेके वो सारा कुछ कर रहा है एक सियासी जमात के खिलाफ, तो वो मुझे नहीं समझ आती है ऐसे लोगों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप देखें, जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके खिलाफ ये कैंपेन बहुत अरसे से कर रहे थे। इनके मुतअद्दिद ट्वीट्स में दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इनका हालिया 24 घंटे पहले वाला ट्वीट नीचे पिन किया है। ज़रा ये दोबारा से मैंने नीचे चला दिया है, ज़रा आप साइड पे आप देखिएगा कि इस बंदे को खुली छूट मिली हुई है, कोई नहीं पूछने वाला। और ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं, कोई इदारा कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। तो ये आईना दिखाना था, काइंडली आप लोग भी देखिए और ऐसे लोगों से होशियार रहिए। और सब लोग जो है FIA को टैग करें ये ट्वीट, और टैग करके ज़रा उनसे पूछें कि काइंडली इस तरह की ज़ुबान जो है वो किसी जज के खिलाफ इस्तेमाल करने की आइन इजाज़त देता है? अगर नहीं देता, तो इस बंदे को खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्या इस वजह से मिली हुई है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, सियासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर मुस्लिम लीग नून की, क्या ये उनके हक में बोलता है, इस वजह से इसको खुली छूट मिली हुई है? अगर ये है तो बहुत अफसोसनाक है। तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो सबको लेके चलना चाहिए। अगर साफियों को आप लोग पकड़ते हैं, तो काइंडली ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाम निहाद बने बैठे हैं, लोगों की माँ बहन एक कर रहे, गालियाँ दे रहे, तो इन पे भी बात कीजिए और FIA को टैग कीजिए। इनका असल चेहरा जो है वो कौम के सामने लाइए। इनकी भी माएँ बहनें, ये कुरानी आयात भी ट्वीट करते हैं, तो कुरानी आयात ट्वीट करते हुए इन्हें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, मैं इस्लाम को बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन किसी को गाली देना जो है वो कितना बड़ा गुनाह है। और आईने पाकिस्तान क्या इसकी परमिशन देता है? मैं आईने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एक जज के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करने की। अगर नहीं, तो ये बंदा जो है इस पर FIR क्यों नहीं हुई? मेरा ये सवाल है। अगर सवाल उठाना जुर्म है, तो ये सवाल तो मैं उठाता रहूंगा। इस तरह के कोई भी किसी इदारे पर उंगली उठाए, अगर साफियों को अरेस्ट करना है, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खुली छूट क्यों दी जा रही है? ये मेरी आवाज़ बने तमाम मेरे भाई, और काइंडली इस पे गालियां देने की बजाय जो है दलील से जवाब दें, मेहरबानी फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।